आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सर्जिकल पीरियड के बारे में। जैसे सर्जरी दो टाइप की होती है, माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। माइनर सर्जरी 0 to 10 डेज़ के लिए होता है उनका ग्लोबल सर्जिकल पीरियड, और मेजर सर्जरी का 0 to 90 डेज़ का ग्लोबल सर्जिकल पीरियड होता है। तो कोडिंग में जब हम इसका ग्लोबल सर्जिकल पीरियड जानना चाहते हैं तो इनकोडर प्रो पे अगर इस सीपीटी को लिख कर आप सर्च करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है, और नीचे ही पूरा डिटेल में लिखा होता है कि इसका ग्लोबल सर्जिकल पीरियड 90 डेज़ है या 10 डेज़ है या फिर 0 है उसका ग्लोबल सर्जिकल पीरियड, साफ साफ उसमें क्लियरली मेंशन होता है। फिर जैसे कि जब कोई सीपीटी ग्लोबल सर्जिकल पीरियड में वो बिल है कि नहीं, जैसे कि एक डेट है, मान लीजिए 1/10/2024 को एक सर्जरी परफॉर्म हुई है, वो है मेजर सर्जरी, यानी कि उसका 90 डेज़ ग्लोबल सर्जिकल पीरियड है। ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट की तरह, जैसे हम सब यहाँ भारत में पर्चा बनवाते हैं कि 5 दिन के अंदर ये पर्चा, मतलब 5 दिन के अंदर दिखा सकते हैं, उसी तरह ये है सर्जरी वाला, ये कि पर्चा है एक 0 से 90 दिन का, और इस बीच में अगर हम कभी भी उससे रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम लेके आते हैं तो दूसरा पर्चा या दूसरी कोई चीज़ नहीं देनी है उस डॉक्टर को, वो देखना है और कोई पैसा नहीं देना है, कुछ इस तरह से। और अगर जैसे वो दिखाता है और तो उसकी बिलिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो वो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के लिए आया है, यानी कि डॉक्टर विजिट के लिए आया है, उसको हम 99,024 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जेड 98 और उसके साथ, मतलब कि ये उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आया है उसका इस सीरीज़ में जेड 48 पॉइंट समथिंग होता है, उसको आप इनकोडर प्रो पे चेक कर सकते हैं, प्रॉपर उसके साथ जाता है ये कि वो ग्लोबल सर्जिकल पीरियड में आया है उसी सर्जरी से रिलेटेड। अगर उसी ग्लोबल पीरियड में अगर वो उस सर्जरी से नहीं अलग प्रॉब्लम लेके आता है तो वो ईएनएम बिल होता है, लेकिन उसके साथ 24 मॉडिफायर जाता है। 24 मॉडिफायर ये कहता है कि ये ग्लोबल सर्जिकल में पीरियड में आया है डॉक्टर पर, पेशेंट पर डॉक्टर को अलग से पैसा बनेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम दूसरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आया है, अनप्लान्ड रिटर्न है, बट कंडीशन क्या है, अनरिलेटेड है, ठीक है। और 58 मॉडिफायर ये कहता है कि जैसे कई स्टेज में सर्जरी होती है, जैसे कि पहले इम्प्लांट कुछ किया, जैसे लैसिरेशन या कोई जो जिस केस में बर्निंग होती है, कई स्टेज की बर्निंग होती है, तो पहले कहीं की स्किन कहीं इम्प्लांट करते हैं, फिर कुछ टाइम देते हैं गैप, फिर कहीं से और कट करके उसको देखते हैं, टाइम देते हैं। तो जो ये स्टेज वाली रिलेटेड कंडीशन होती है और डॉक्टर खुद प्लान करता है, तो उसमें 58 मॉडिफायर जाता है। तो 24, 25, अब 25 जो मॉडिफायर जाता है वो 25 मॉडिफायर सेम डे के लिए होता है। 24 मॉडिफायर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब जब कोई सर्जरी का पीरियड चल रहा है, यानी कि ग्लोबल सर्जरी का पीरियड है, तो 24 मॉडिफायर लगाया जाएगा उस ईएनएम के साथ। 25 मॉडिफायर सेम डे के लिए होता है कि सेम डे में किसी ईएनएम विजिट के साथ कोई अलग प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो फिजिशियन, या कोई अदर सर्विसेज देता है, जैसे कि ईसीजी परफॉर्म कर दिया या कोई माइनर सर्जरी परफॉर्म किया, कुछ भी, जैसे कि सेरुमैन इम्पैक्शन आते हैं मोस्टली, मतलब कान के वैक्स साफ़ करने के लिए जो भी प्रोसेस परफॉर्म करता है उसकी सर्जरी का सीपीटी कोड बिल करते हैं, साथ में ईएनएम का कोड लगाकर उसके साथ 25 अपेंड कर देते हैं कि मतलब नॉर्मल विजिट के साथ उसने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, दोनों का पैसा बनेगा। होप करते हूँ कि सबको ग्लोबल सर्जिकल पीरियड समझ आया होगा। थैंक यू।